क्या आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स एक अपकमिंग फ्यूचर वेपन है जिस पर चाइना का ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल है। और इस मिनरल्स के बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, विंड टर्बाइन जैसे फ्यूचर के हाईटेक सेक्टर का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल। बिना रेयर अर्थ के क्लीन एनर्जी ड्रीम सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। दिक्कत ये नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया के पास रेयर अर्थ रिजर्व तो है, लेकिन प्रोडक्शन में हम दुनिया के 1% से भी कम का कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाई है जहां हमने ये समझा कि चाइना का ये कंट्रोल सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक वेपन भी बन चुका है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको यहां दिखाई भी जा चुकी है, आप जरूर देखिएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया ईवी और सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचर के सेक्टर में पीछे रह जाएगा? क्या हम हमेशा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे? राइट, कहा जाता है ना, जहां आपदा वहां अवसर यानी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो वही करने जा रहा है इंडिया। जी हाँ, इसी चैलेंज को टैकल करने के लिए अब फोकस शिफ्ट हो रहा है एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर, ई वेस्ट पर। अब कहोगे ये क्या है? रेयर अर्थ मेटल से ई वेस्ट, कुछ लॉजिक नहीं समझ में आया तो पेशेंस रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपके हाथ नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगेगा, यानी एक वो सेक्टर जिसके बारे में आपने इस तरीके से सोचा ही नहीं होगा कि ये क्या आगे जमाने का एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ई वेस्ट से रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट करके इंडिया चाइना की मोनोपोली को तोड़ने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। इस अपॉर्चुनिटी का साइज कितना बड़ा है, कौन कौन से 3 लिस्टेड कंपनी इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं, और इन्वेस्टर के लिए ये एक बिगेस्ट मोमेंट, जो मल्टी ग्रोथ मोमेंट है, वो क्यों हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक क्लियर आइडिया होगा कि कैसे आज का डिजिटल कचरा कल का स्ट्रेटजिक कैपिटल बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं सेक्टर की, कंपनी की, सब कुछ की, जो आपको पूरा 360 डिग्री दे और आप अपने पोर्टफोलियो को चमकाते रहे। लेकिन कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं, हमेशा सिखाने की कोशिश। बिग गुड न्यूज, क्या आप खुद से स्क्रीनर बनाना चाहते हो जिससे कि स्टॉक सेलेक्ट होकर आपके हाथ में आ जाए और दिन भर मार्केट देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि कोई स्टडी आपके स्क्रीनर के मदद से क्विक स्टॉक दे दे? तो जी हाँ, 25 जुलाई की मास्टर क्लास में पहली बार हम सिखाने जा रहे हैं स्क्रीनर कैसे बनाते हैं। तो यानी हम यहाँ पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल ट्रेड करना तो सिखाएंगे, जिससे सीखकर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, और साथ में आप स्क्रीनर भी बनाना सीख लोगे। तो सब कुछ एक ही क्लास में एक स्मॉल फी में सीखकर रिवीजन भी मिलेगा, लाइव सीखोगे, उसके बाद उसका वीडियो भी मिलेगा, ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो लर्निंग, रिवीजन, होमवर्क सब कुछ मिलेगा, जिससे सीखते हुए आप पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा मौका जाने मत दीजिएगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए। और बता दूं कि ये स्क्रीनर की क्लास अभी फ्री मिल रही है, बट हमेशा नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे लोग स्क्रीनर बनाना सिखाने का अलग से पैसा लेते हैं। तो बाद में ये यहां से हटा दिया जाएगा। तो अभी आपके लिए मौका है, लिमिटेड सीट है। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और अच्छे से समझिए और सीट बुक कर लीजिए। सबसे पहले शॉर्ट में मेन प्रॉब्लम को समझते हैं कि इंडिया के पास रेयर अर्थ रिजर्व है, लेकिन रिफाइनमेंट और प्रोडक्शन के केस में हम चाइना के सामने काफी पीछे हैं। तमिलनाडु, आंध्रा, केरला जैसे स्टेट में लगभग 130 रेयर अर्थ डिपॉजिट आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, लेकिन उनका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन अब तक नहीं हो पाया है। रीजन सिंपल है, रेयर अर्थ मेटल को माइन करना कॉम्प्लेक्स है और रिफाइन करना और भी ज्यादा टेक्निकल और कैपिटल इंटेंसिव। चाइना ने इस गेम में पहले से ही फुल स्टेक कंट्रोल बना लिया है, माइनिंग से लेकर फाइनल कंपोनेंट तक। तो जब ट्रेडिशनल माइनिंग से रेस जीतना मुश्किल है, तब इंडिया ने एक अल्टरनेट रूट डिफाइन किया है, अर्बन माइनिंग, यानी ई वेस्ट रिसाइकलिंग। ये कितना बड़ा गेम चेंजर बन सकता है उसको समझिएगा। 2023-24 में इंडिया में 1.75 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट कर रहा है हमारा देश, लेकिन उसमें से सिर्फ 43% ही रिसाइकल होता है। बाकी का लगभग 1 मिलियन मेट्रिक टन वेस्ट में चला जाता है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के अलावा लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट भी छुपे होते हैं। ये वही मेटल हैं जो आपके ईवी बैटरी, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन और साथ में मिसाइल तक में यूज होते हैं। तो ई वेस्ट रिसाइकल से क्या फायदा होगा? ई वेस्ट रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नए ट्रेडिशनल माइनिंग के मुताबिक काफी सस्टेनेबल है, पॉल्यूशन कम करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और ज्यादा इफिशिएंट है, अगर सही टेक्नोलॉजी हो। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर शेयर का नाम बताइए, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, अगर पैसा कमाना है तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब बात करते हैं इंडिया के ई वेस्ट इकोसिस्टम की। सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। राज्यसभा में जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से 2019-20 में सिर्फ 22% ई वेस्ट रिसाइकल होता था। 23-24 में बढ़ के 43% हो गया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आज भी 57% ई वेस्ट बर्बाद हो रहा है और वही बन सकता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया का ई वेस्ट ही 50,000 करोड़ तक के रेयर अर्थ जनरेट कर सकता है। अगले 10 साल में ई वेस्ट और बैटरी रिसाइकलिंग का मार्केट 7 to 10 बिलियन तक पहुंच सकता है। और सीएजीआर ग्रोथ की बात करें तो 2024 से 2031 में 10% सीएजीआर ग्रोथ मुमकिन लग रही है, अनुमान है। इस ग्रोथ को पुश मिल रहा है ईवी एडॉप्शन से, इलेक्ट्रॉनिक डिमांड से और भैया इन्वायरमेंट रूल जो टाइट हो रहे हैं उससे, साथ ही अर्बन माइनिंग जैसे सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल भी इस सेक्टर को मेन स्ट्रीम बना रहे हैं। यानी ई वेस्ट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, अगले डिकेड की स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी बन चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि ई वेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे गेम चेंजर हो सकती है रेयर अर्थ मिनरल के रेस में। अब अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये सेक्टर आपके रडार पे होना चाहिए। अब बारी है कंपनी के बारे में जानने का जिसका आपको इंतजार था। यहां तक पिक्चर क्लियर हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा जिससे मुझे ये समझ में आए कि आपको बात समझ में आई है। यहाँ पर 3 लिस्टेड कंपनी है जो इस वेव का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हिस्सा बन चुकी है। एक एक करके समझते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। बिग प्लेयर कैसे सोचते हैं, बिग इन्वेस्टर कैसे सोचते हैं और वो कैसे ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना है, मैं वो बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली कंपनी आती है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड। 2005 से इंडिया के ई वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की एक पायोनियर और लीडर कंपनी है। ये कंपनी यूएस, यूरोप और जापान की प्रूवन रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। आज इको रिसाइकलिंग 120 प्लस कंट्री को ग्लोबल सर्व कर रही है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 1329 करोड़ का है। पी की बात करें तो 56.9 है जो कि इंडस्ट्री का 26.4 से बहुत ज्यादा है, लेकिन पीजी 0.79 है, यानी पीजी रेशियो पे सस्ता और पी रेशियो पे महंगा। 3 ईयर ग्रोथ प्रॉफिट देखें तो 72% का, डेट टू इक्विटी देखें तो 0.08 यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कहलाएगा। तो फाइनेंशियल तो अच्छे हो गए। प्रोमोटर होल्डिंग 73.4% हो गया, पॉजिटिव यहां भी आ गया। लेकिन एक रिस्क है जिसको समझना जरूरी है। कंपनी क्या हुई? माइक्रो कंपनी हो गई, राइट। लिक्विडिटी लो हो गई, मतलब इन्वेस्टर के लिए शेयर खरीदना या बेचना मुश्किल हो सकता है, जिससे प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। ठीक। दूसरी कंपनी है ग्रेविटा, 1992 में शुरू हुई थी। इंडिया की सबसे बिग लेड प्रोड्यूसिंग कंपनी में से एक है। कंपनी का बिजनेस 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल में डिवाइड है। लेड रिसाइकलिंग जो इनका फ्लैगशिप काम है, दूसरा है एल्युमिनियम रिसाइकलिंग, तीसरा है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और चौथा है टंकी प्रोजेक्ट। कंपनी को यूज्ड बैटरी, केबल स्क्रैप, दूसरे लेड स्क्रैप, एल्युमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप जैसे मटेरियल के रिसाइकलिंग में भी काफी एक्सपर्टाइज है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो 3 ईयर का सेल ग्रोथ 20%, 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 30%, डेट टू इक्विटी 0.14, पी 40.6 और इंडस्ट्री पी 19.4 और पीजी रेशियो 1.33। यानी फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, पी महंगा है और पीजी भी थोड़ा महंगा है, यानी वैल्यूएशन पैरामीटर महंगा हो गया, राइट। और यही इसका रिस्क है। रिस्क यानी अंडर वैल्यू पे खरीदेंगे ना। तीसरी कंपनी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि अगेन एसएमई की कंपनी और माइक्रो कैप की कंपनी आती है। अब देखो, नहीं बताता तो कैसे समझते। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है जो पुरानी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे एसी, फ्रिज, लैपटॉप, फोन, वॉशिंग मशीन की प्रॉपर रिसाइकलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 67%, डेट टू इक्विटी 0.02। तो नंबर क्लियर दिखाते हैं कि ग्रोथ ढंग से है। मार्केट कैप सिर्फ 435 करोड़ का है। मैंने कहा ना कि रिस्की क्यों है। पीजी रेशियो 0.77 और माइक्रो कैप कंपनी में भैया बड़ा रिस्क होता है। लेकिन बस वहीं पर है कि माइक्रो कैप मतलब सरकार का पुश फायदा दे सकता है। 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया और 2500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम प्रपोज किया गया जो प्राइवेट प्लेयर को रेयर अर्थ, मैग्नेट और मटेरियल में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें कौन सी ऐसी कंपनी है जो मैंने छोड़ दी, वो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता हो कि ई वेस्ट में एकदम धाकर कंपनी है सर, आपके एनालिसिस से छूट गई, तो मुझे सीखने को मिलेगा, मैं रिसर्च करूंगा। तो अब बताइए आप, या सोचिए, जब चाइना अपनी क्रिटिकल मिनरल को वेपन बना रहा है तो क्या इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है। वो क्या निकल के आया? ई वेस्ट आया। हमारे खुद के डिजिटल डंप से हम स्ट्रेटेजिक रिसोर्स निकाल सकते हैं, अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर बना सकते हैं और फ्यूचर इंडस्ट्री जैसे ईवी, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल, उन्हें हम
आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो आपके पास क्लियर आइडिया है कि रेयर अर्थ बहुत बड़ा गेम होने वाला है भविष्य का, और एक ऐसा उभरता हुआ सेक्टर है जो भैया सरकार का अगर सही तरीके से सपोर्ट मिला और ईमानदार तरीके से अगर कंपनियों ने काम किया तो ये एक नेक्स्ट फ्यूचर ग्रोथ का सुपर ट्रिमेंडस एग्जांपल बनेगा। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए और दबा के शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे सब सीख सकें इस तरह की बेहतरीन लर्निंग।